जवान लोगों के जीवन के अंदर जब कुछ भी अच्छा होता है मुझे बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद पिछले संडे सिस्टर नीलिमा ने बहुत अच्छा वचन बोला था और बहुत लोगों ने आशीष पाई होगी, मैं विश्वास करता हूं। मैं जानता हूं कि परमेश्वर इन दिनों हमसे बातचीत कर रहा है, परमेश्वर हमसे लगातार बात कर रहा है। पिछले संडे प्रभु हमसे बोल रहा था कि शैतान हमारे जीवन में, एडजस्ट कर लो थोड़ा सा, शैतान हमारे जीवन में हमारे समय को चुराता है, हमारे समय को चुरा लेता है। हमारे समय को चुराने का मतलब है वो हमारे पूरे जीवन को चुरा लेता है। और इसलिए सावधान रहना। जब आप कोई जॉब ढूंढने जाते हैं, बिजनेस करते हैं, नौकरी करते हैं, नया इंटरव्यू देने जाते हैं, हमेशा याद रखना कि वो परमेश्वर के आराधना से आपको दूर ना करे, परमेश्वर की आराधना से वो जॉब, वो बिजनेस आपको दूर ना करे। जो समय हमें प्रभु के आराधना में देना है वो देना ही है। और इसीलिए हम बड़े सावधान रहने की हमें जरूरत है कि परमेश्वर हम पर अनुग्रह करे, क्योंकि शैतान चाहता है कि हमारे समय को चुरा ले, और जब हमारा समय वो चुरा लेता है तब हमारे जीवन के अंदर बड़ी समस्याओं को उत्पन्न करता है। शैतान एक दिन में आपको कभी नहीं गिराएगा, लेकिन वो समय लेता है, धीरे धीरे पहले आपको आराधना में आने के लिए बाधा डालता है, आपको एक ऐसी नौकरी, ऐसी जॉब दिलाता है जिसमें आपको आराधना में आने का समय ना मिले, और धीरे धीरे वो आपके विश्वास को कमजोर कर देता है, आपको कॉम्प्रोमाइज लाइफ में ले जाता है। उसको मालूम है जब तक आप एक संगति में हैं वो आपके ऊपर हाथ नहीं रख सकता, लेकिन जब वो आपको संगति से अलग ले जाता है वो आपके जीवन के अंदर कब्जा कर लेता है। और इसलिए मेरे विश्वासी भाई बहनों, मैं आपको उत्साहित करूंगा कि परमेश्वर की संगति को हल्का ना ले। ये वो संगति है जिसमें आने के द्वारा लोग उत्साहित होकर जलते हुए आगे बढ़ते हैं, लेकिन संगति के बिना अच्छे अच्छे लोग ठंडे हो जाते हैं। और इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप समय निकालें, संगति को कभी ना छोड़ें, संगति में बने रहें, संगति को महत्वपूर्ण समय दें या प्रायोरिटी दें, प्राथमिकता दें। ऐसा करने से आपके जीवन में आप ऊपर की ओर जाएंगे। अगर आपके जीवन में कुछ वरदान है, टैलेंट है, आप गा सकते हैं, बजा सकते हैं, एक भी संडे ऐसा ना हो कि आप उसको ना यूज करें। हर दिन उसको यूज करें, हर दिन उसको यूज करें। आपको मालूम है आज अगर मैं इस स्थान पे खड़ा हूं उसका कारण यह है कि मैंने सबसे पहले खंजरी बजाना सीखा था, और मैं हर दिन हर मीटिंग में सिर्फ खंजरी बजाने के शौक से जाता था। मैं विश्वासी नहीं था, मेरा जीवन उतना आत्मिक नहीं था, अच्छा भी नहीं था, लेकिन हर दिन मुझे ऐसा लगता था मैं एक खंजरी बजाने चर्च में जाऊंगा। आज खंजरी को कोई पूछता भी नहीं है, लेकिन उस खंजरी ने मुझे ऐसा पकड़ा कि मैंने अपना सब कुछ छोड़कर उस प्रभु के पीछे में हो लिया। तो ये संगति है, इट इज द फेलोशिप विच ब्रिंग्स चेंज इन आवर लाइफ। सो मैं आज आपको इसके लिए उत्साहित करूंगा, संगति के लिए उत्साहित करूंगा। अपने समय को ध्यान रखें, सोते ना रहें, चाहे कितना भी आप टायर्ड हो, संडे को उठकर आप चर्च जाएं, और ऐसा करने से परमेश्वर आपको आशीष देगा। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि परमेश्वर हमारे जीवन के अंदर कई बार हमें जांच कर देखता है, हमें अच्छी जॉब देकर देखता है, हमें ऊंचाई पर ले जाकर देखता है। अगर हम विश्वास योग्य हों, प्रभु हमें और ऊंचा करता है। अगर हम विश्वास योग्य ना हो, परमेश्वर हमें नीचे ले आता है। अब मैं जब ये बोल रहा हूं परमेश्वर परमेश्वर परमेश्वर, मेरा आज का वचन मैं यहीं से शुरू करना चाहता हूं। परमेश्वर हर दिन डेली बेसिस पर आपके लिए काम नहीं करता। परमेश्वर ऊपर स्वर्ग में आपके लिए एक लाठी लेकर नहीं बैठा है कि जब आप गलत करें वो आपको मारे या आपको गिराए या आपके ऊपर श्राप भेजे। हमारा परमेश्वर ऐसा परमेश्वर नहीं है। हमारा परमेश्वर प्रेमी, दयालु, अनुग्रहकारी, विलंब से कोप करने वाला, अति करुणा में परमेश्वर है।
अब इन नामों को जब मैं लेता हूं तो मुझे अंदर से ऐसा जोश आ जाता है। हमारा परमेश्वर जिसका नाम, ये सारे नाम, अनुग्रहकारी, दयावंत, विलंब से कोप करने वाला, अति करुणा में दया करने वाला, विलंब से कोप करने वाला, हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं करता, ना हमारे अधर्म के कामों के अनुसार हमें बदला देता है, लेकिन जैसे पिता अपने बालकों पर दया करता, परमेश्वर अपने बालकों पर, अपने डरवइयों पर दया करता। जब हमारा इतना प्रेमी, दयालु, अनुग्रहकारी परमेश्वर है, और जब हम हर बार कहते हैं कि परमेश्वर ने उसको मारा, परमेश्वर ने ये कर दिया, हमारे मुंह पे ऐसा हो गया कि हर काम के लिए परमेश्वर है, चाहे वो भला हो या बुरा हो। लेकिन मैं आज आपको क्लियर बोलना चाहता हूं, परमेश्वर कभी भी बुराई से हमें बदला नहीं देता। परमेश्वर कभी भी हमारे जीवन की गलतियों के कारण हमें दंड नहीं देता। तो फिर आप बोलेंगे दंड कैसे आता है? आइए हम प्रभु के वचन में से कुछ बातों को आज देखेंगे। यहां से मैं अपना वचन शुरू करूंगा। मैंने आपको बोला था कि 7 बातें जो हमें करना चाहिए, 6 बातें मैंने पूरी कर ली थी, 7वें पॉइंट को मैंने थोड़ा सा आपके लिए बोला था और उसको मैं आज समाप्त करूंगा। वो पीछे की लाइट नहीं जल रही है, वो वाली, अंधेरा दिख रहा है मुझे, जरा जलाइए जी, निकालें। नीति वचन के 3 अध्याय में हम थे। नीति वचन का 3 अध्याय, कुर्सियां फिट कर दी है ऑन करने के लिए जी। 11 वचन से पढ़ें। हे मेरे पुत्र, हे मेरे पुत्र, यहोवा की शिक्षा से मुंह न मोड़ना, यहोवा की शिक्षा से मुंह न मोड़ना, और जब वो तुझे डांटे, और जब वह तुझे डांटे, तब तू बुरा न मानना, तब तू बुरा न मानना, क्योंकि यहोवा जिससे प्रेम रखता है, यहोवा जिससे प्रेम रखता है, उसको डांटता है, उसको डांटता है, जैसे कि बाप उस बेटे को जिससे वो अधिक चाहता है। हाँ, पढ़िए आगे। क्या ही धन्य है वो मनुष्य जो बुद्धि पाए, और वो मनुष्य जो समझ प्राप्त करे, क्योंकि बुद्धि की प्राप्ति शांति की प्राप्ति से बड़ी, और उसका लाभ चोखे सोने के लाभ से भी उत्तम है। बस रुक जाना। अभी मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं कि यहाँ पर, हे मेरे पुत्र, जब यहोवा तुझे डांटे तब बुरा मत मानना, जब वो तुझे दंड दे तो बुरा मत मानना, भाग मत जाना, खड़ा रहना। क्या मतलब है? आपको क्या लगता है इससे? मैंने कहा ना, हमको ऐसा लगता है कि परमेश्वर हमें मार रहा है, परमेश्वर ने हमारी जॉब छीन ली, हम 4 संडे नहीं आए इसलिए परमेश्वर ने हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट करा दिया। कई बार ऐसा लगता है ना, मैंने कुछ गलती कर ली इसलिए परमेश्वर ने मेरे परिवार में बीमारी को भेज दिया। नहीं मेरे मित्रों, परमेश्वर कभी भी ऐसा नहीं करेगा। लेकिन क्या लिखा है कि हे मेरे पुत्र, जब यहोवा तुझे डांटे, यहोवा पहले लिखा, यहोवा की शिक्षा से मुंह ना मोड़ना, और जब वह तुझे डांटे तो बुरा मत मानना। ये जो डांट है ना, ये जो ताड़ना है, या प्रभु तुझे दंड दे, या प्रभु तुझे जब मारे, जब तेरे कोड़े लगाए, क्योंकि इब्रानी की पत्री के 12वें अध्याय में 5 वचन से आगे अगर आप पढ़ेंगे तो वहां यूं लिखा है कि जिसको वो बेटा बना लेता है उसको कोड़े भी लगाता है ना। हम उसके बेटे हैं तो हमें कोड़े भी लगाता है। उसका मतलब क्या है? नए नियम में यही जो डांटना है या दंड देना है या कोड़े लगाना है, उसके लिए एक वर्ड आया है नए नियम में, वो है जब तुम्हारी परीक्षा हो। परीक्षा एक वर्ड आया है। ये जो परीक्षा वर्ड है, ये ग्रीक में पैरासामोई शब्द आया। पैरासामोई, पैरासामोई का मतलब है, इसका अर्थ है संसार और शैतान की ओर से सताव या कष्ट। कभी कभी हमें बाइबल की ओरिजिनल जो लिपि है उसमें जाना पड़ता है, ये जानने के लिए आखिर ये है क्या।
जब भी तुम्हारी परीक्षा हो, अर्थात संसार और शैतान तुम्हारे जीवन में सताव को लेकर आए, पतरस कहता है हमारा विरोधी शैतान इस खोज में रहता है, इस इंतजार में रहता है कब उसको अवसर मिले और वो कब आप पे हमला करे। वो तो यूं उसको वर्णन करता है कि एक गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कब किसको फाड़ खाए। हालेलुया। तो यहां पर जो परीक्षा है, ये परीक्षा का मतलब क्या है? संसार और शैतान के द्वारा आपके जीवन में आने वाला सताव और कष्ट। इसलिए लिखा है नए नियम में, परमेश्वर सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में पढ़ने नहीं देता। एक और वचन आप पढ़े मेरे लिए, याकूब की पत्री उसका पहला अध्याय, याकूब की पत्री पहला अध्याय 13 वचन को हम पढ़ेंगे, 13 और 14 वचन। जब किसी की परीक्षा हो, जब किसी की परीक्षा हो, अभी मैंने कहा ये नए नियम में बार बार शब्द क्या आया है? परीक्षा। जब किसी की परीक्षा हो तो वो ये ना कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है। तो वो ये ना कहे कि मेरा ये सताव जो है, मेरे पे जो कष्ट आया है, मेरे पे जो बीमारी आई है, समस्या आई है, वो परमेश्वर की ओर से है। ऐसा कोई ना कहे। जब तुम्हारी परीक्षा हो तो कोई ये ना कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से हो रही है। जी, क्योंकि ना तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है, ना तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है, और न वो किसी की परीक्षा आप करता है, और ना वो किसी की परीक्षा आप करता। मतलब परमेश्वर किसी की परीक्षा नहीं करता। अंडरलाइन करके रख लो आप इस वचन को कि परमेश्वर बुराई से, बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा नहीं होती, और ना ही परमेश्वर कभी आप परीक्षा करता है। जी, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी अभिलाषा से खींचकर और अपनी अभिलाषाओं में फंसकर परीक्षा में पड़ता है। इसका मतलब क्या है? जितना भी कष्ट और सताव और मुश्किल और बीमारी और तकलीफ हमारे जीवन में आती है, उसका कारण कौन है? हम और हमारी अभिलाषाएं। अभिलाषाओं का मतलब है चीजों को प्राप्त करना या शॉर्टकट में जल्दी से चीजों को प्राप्त करना। कोई भी चीज हमारे जीवन में हमें चाहिए, उसके लिए हमें शॉर्टकट लेना, परमेश्वर के वचन का इंतजार ना करना, परमेश्वर के समय का वेट नहीं करना, लेकिन अपनी अभिलाषाओं में फंसकर और खींचकर क्या करते हैं? परीक्षा में पड़ जाते हैं। आपको एक कार चाहिए, आपके पास पैसा नहीं है, इसलिए आपने क्या किया? परीक्षा है, मुझे कार चाहिए चाहिए चाहिए, और फिर वो भी बड़ी कार आपने ले ली। अभी जिन लोगों ने बड़ी कार ली, मैं आपका टारगेट नहीं है, आप मेरा उदाहरण दिया मैंने। आपको मकान चाहिए, आप मकान ढूंढ रहे हो, आपका बजट है 20 लाख, फिर आप गए तो 20 लाख में छोटा मिल रहा है, तो मकान तो थोड़ा बड़ा होना चाहिए। फिर आप क्या करते हैं? 20 से 30 हो जाते हैं और 30 से 36 आ जाते हैं। जिन लोगों ने 36 लाख में मकान लिए, मैं उनकी टारगेट नहीं है, लेकिन मेरा कहने का मतलब क्या है? हम लोग एक कदम आगे चले जाते, अभिलाषा गर्भवती होती है, और फिर हम फंस जाते हैं, फिर हम खिंच जाते हैं। शैतान तो इसी खोज में है, कब आप एक गलत निर्णय ले और कब वो आपको पकड़े। इसलिए वो लिखा है, हे मेरे बेटे, जब तेरी परीक्षा हो तो ये मत कहना अरे परमेश्वर तू मेरी परीक्षा कर रहा है, प्रभु आई एम सॉरी, प्रभु आई एम सॉरी। आप कितनी बार भी सॉरी बोलो, वो तो कह रहा मेरे बेटे मैंने तुझे माफ कर दिया अपने पुत्र यीशु मसीह के लहू के द्वारा। तेरे बदले में तो मैंने अपने पुत्र को मार दिया, तेरे ऊपर जो दंड आना था, जो कष्ट आना था, वो मैंने अपने बेटे को दिया। रोमियो की पत्री के 8:31 में ऐसा लिखा है, जिसने अपने इकलौते पुत्र को न रख छोड़ा, वो उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों कर ना देगा। तो हमारा परमेश्वर इन परीक्षाओं को लाने वाला नहीं है। हम खुद अपनी अभिलाषाओं में फंसकर और खींचकर परीक्षाओं में पड़ जाते हैं,
फिर क्या होता है 15 वचन? फिर अभिलाषा गर्भवती होकर, ये अभिलाषा ऐसी है, अभिलाषा अकेली नहीं रहती, फिर ये अभिलाषा गर्भवती होती है पाप को जनती है, और पाप को जन्म देती है। और पाप जब बढ़ जाता है, और पाप भी खाली एक पाप नहीं मैंने कर लिया, पाप ऐसी चीज है कि वो बढ़ने लगता है, और जब पाप बढ़ता है तो वो मृत्यु को उत्पन्न करता है। तो वो भी कुछ पैदा करता है, और जो कुछ पाप पैदा करता है वो है मृत्यु। समझ में आपको मेरी बात? मैं आज आपसे कह रहा हूं, परमेश्वर कह रहा है, हे मेरे पुत्र, परमेश्वर की शिक्षा से मुंह ना मोड़ना, और जब वो तुझे डांटे तो तू बुरा मत मानना, तो तू बुरा मत मानना। क्योंकि परमेश्वर किसको डांटता है? जिसको वो बेटा बना लेता है। तो परमेश्वर आपको क्यों डांट रहा है? आप अपने बच्चे को क्यों डांटते हैं? बोलो ना यार, आप तो ऐसे बैठ गए जैसे मैं डांटता ही नहीं हूं मेरे बच्चे को। बच्चे को तो छोड़ो, बीवी को ही डांटते रहते हम तो, बीवी को ही बच्चा समझ लेते हैं, बच्चे से ज्यादा तो बीवी को डांटते हैं। अरे तो दिमाग है कि नहीं तेरे? हम क्यों डांटते हैं? हमने अपनी समझ के अनुसार एक लॉ बनाई है, एक व्यवस्था बनाई है। कोई भी व्यवस्था हो, खाने से लेकर, नहाने से लेकर, कपड़े बदलने से लेकर, बाजार में जब जाते हैं, सड़क पे जब आप चलते हैं, हर चीज के लिए, जब आप होटल में जाते हैं, जब आप खाना खाते हैं, हर चीज में आपने अपने बच्चे को एक बोला, बेटा ऐसा करना, बेटा ऐसा नहीं करना, बेटा ऐसा करना, बोला है ना आपने। और जब जब आपने ये बोला कि बेटा ऐसा ना करना, और आपके बच्चे ने वो किया, तो आप क्या करते हैं? खुश होते हैं, शाबाश बेटा तूने मेरी बात नहीं मानी, वेरी गुड। क्या करते हैं? डांटते हैं ना उसको, थोड़ा जोर से, तेरे समझ में नहीं आ रही, 3 बार मना किया ना मैंने तुझे। परमेश्वर भी तो आपके संग यही कर रहा है। परमेश्वर ने आपको लॉ दी है, व्यवस्था दी है, और हर एक काम के लिए प्रभु ने आपको बोला, बेटा ऐसा करना, ऐसा करना, ऐसा करना। ऐसा करने से तेरा जीवन अच्छा होगा, लोग तुझे पसंद करेंगे, तू जीवन में सक्सेसफुल हो जाएगा, तू उन्नति की ओर जाएगा, तेरे लिए कोई तेरे सामने खड़ा नहीं हो पाएगा, तू देश के उत्तम पदार्थों को खाने पाएगा, तेरे जीवन के लिए सब भलाई हो जाएगी। और जब परमेश्वर देखता है कि आप उस व्यवस्था को पूरा नहीं कर रहे, आपके जीवन में मुश्किलें और कष्ट और शैतान को अवसर आप दे रहे हैं, तो वो क्या करता है? आपको डांटता है। परमेश्वर की डांट आपके जीवन के लिए आपकी भलाई की है। अभी मैं आपको बताता हूं परमेश्वर क्या करता है। एक वचन आप मेरे लिए पढ़ें, यशाया नबी की किताब, यशाया नबी की किताब, उसका 5वां अध्याय, यशाया की किताब उसका 5वां अध्याय, बुक ऑफ आइजिया चैप्टर 5, एंड वी आर गोइंग टू रीड। ऐसे तो पहले वचन से ही पढ़ना चाहिए, पढ़िए जरा, पहले वचन से ही पढ़ दो चलो। अब मैं अपने प्रिय के लिए और उसकी दाग की बारी के विषय में गीत गाऊंगा। अब मैं अपने प्रिय और अपनी उसकी दाग की बारी के विषय में गीत गाऊंगा। एक अति उपजाऊ टीले पर, अभी आप देखना परमेश्वर ने हमारे जीवन में क्या किया है। वो अपनी दाग की बारी के लिए कह रहा है, एक अति उपजाऊ टीले पर मेरे प्रिय की एक दाग की बारी थी। एक दाग की बारी थी। उसने उसकी मिट्टी खोदी, मिट्टी खोदी और उसके पत्थर बीन कर उसमें उत्तम जाति की एक दाखलता लगाई। जमीन को तैयार करके उत्तम जाति की दाखलता लगाई। उसके बीच में उसने एक गुम्मट बनाया और दाखरस के लिए एक कुंड भी खोदा। तब उसने दाख की आशा की, परंतु उसमें निकम्मी दाखें ही लगी। जी। अब हे यरूशलेम के निवासियों और हे यहूदा के मनुष्यों, मेरे और मेरी दाग की बारी के बीच न्याय करो। हाँ। मेरी दाग की बारी के लिए और क्या करना रह गया, और क्या करना रह गया जो मैंने उसके लिए ना किया हो। जो मैंने उसके लिए ना किया हो। फिर क्या कारण है कि जब मैंने दाग की आशा की तब उसमें निकम्मी दाखें लगी। जी। अब मैं तुमको बताता हूँ, अब मैं तुमको बताता हूँ कि अपनी दाग की बारी से क्या करूंगा। अभी तक उसने जो अच्छे काम किए उसके बारे में बताया। आपके और मेरे जीवन में परमेश्वर ने जो कुछ भी बेस्ट कर सकता था,
आपके जीवन को फलवंत करने के लिए, आपके जीवन को आशीष में बनाने के लिए, आपके जीवन को सामर्थ्य बनाने के लिए उसने किया है। और उसने एक आशा रखी। जब एक दाख की बारी लगाता तो आशा करता है ना इसमें दाख आएंगी, इसलिए उसने दाखरस के लिए एक कुंड भी खोद दिया और एक वॉच टावर बनाया कि कोई इसके अंदर आकर इसको गड़बड़ी ना करे। एक पहरेदार भी उसने बैठा दिया, चारों ओर उसने झाड़ी लगाकर या दीवार बनाकर उसकी सुरक्षा उसको प्रदान की। लेकिन उसमें निकम्मी दाखें लगी, निकम्मी दाखें लगी। अब मैं अपनी दाख की बारी के संग क्या करूंगा, मैं तुम्हें बताता हूं क्या करूंगा। मैं उसके कांटे वाले बाड़े को उखाड़ दूंगा। अब मैं वो प्रोटेक्शन को हटा दूंगा कि वो चट की जाए। बस यहां रुक जाना, बहुत सारी बातें हैं, मैं अभी उसमें नहीं जाना चाहता हूं। मैं आज आपको सिर्फ ये बता रहा हूं, परमेश्वर की व्यवस्था आपका प्रोटेक्शन है। परमेश्वर के नियम आपकी सुरक्षा है। पुराने नियम में ऐसा लिखा है कि अब मैं ऐसा करूंगा, मैं उस प्रोटेक्शन को हटा दूंगा। लेकिन नए नियम में ऐसा नहीं है। नए नियम में परमेश्वर ने अपने प्रोटेक्शन के अम्ब्रेला को फैला के रखा है। परमेश्वर नए नियम में ये नहीं कह रहा अब मैं उस प्रोटेक्शन, उस दीवार को, झाड़ी को हटा दूंगा। अभी नए नियम में परमेश्वर का एक प्रोटेक्शन है, एक अम्ब्रेला है। और परमेश्वर आपको कह रहा है इसके नीचे बना रहे, इसके नीचे बैठा रहे, जो सर्वशक्तिमान की छाया में बैठा रहे, जो सर्वशक्तिमान की उपस्थिति में बैठा रहे, वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। उसने एक छाया का स्थान तैयार कर रखा है। और आपको और मुझको यूं बोला गया है, जस्ट स्टे अंडर दिस अम्ब्रेला। स्टे, यहां बैठा रहे। जो भी बैठा रहेगा, जो भी इस अम्ब्रेला के नीचे रहेगा, वो सर्वशक्तिमान की छाया में प्रोटेक्टेड रहेगा। वाह, समझ में आ रही है आपको? आपके बहुत सारे सवालों के जवाब दे रहा हूं मैं आज सुबह। लेकिन परमेश्वर आपसे जबरदस्ती नहीं करता। इट इज अप टू यू, आपके ऊपर है कि आप कभी भी खड़े होते हैं, आप उस अम्ब्रेला से बाहर आ जाते हैं। हमारे बच्चे कभी कभी जाते हैं ना गेट के बाहर। अभी हमारे 2 छोटे बच्चे हैं। हमारी नजर जब भी हम घर में हैं, हमारी नजर मेन गेट पे रहती है। थोड़ी थोड़ी देर में हम एक दूसरे से पूछते रहते हैं, छोटू कहां है? बोला वो बाहर है। बाहर क्या कर रहा है? हम भागते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमारी प्रोटेक्शन से बाहर जा रहा है। और छोटे बच्चे क्या करते हैं, जहां माँ बाप नहीं देखे वहीं जाते हैं। वहां जाके पानी से खेल रहे, गमले से मिट्टी निकाल रहे, कुछ पेड़ उखाड़ रहे, कुछ भी तो ऐसा करेंगे। और जब हम भाग के जाएंगे तो वो हमें क्या बोलेंगे? हमारा पोता ऐसा बोलता, आपका तो बोलता होगा आओ आओ आओ। हमारा पोता कहता जाओ यहां से, जाओ यहां से। हम कहते क्यों? जाओ यहां से। बिकॉज वो नहीं देखना, वो नहीं बताना चाहता है वो क्या कर रहा है। वो डिस्टर्बेंस नहीं चाहता। कई बार आप और मैं भी यही तो करते हैं। हम खुदा से कहते हैं प्लीज स्टे आउट, प्लीज स्टे आउट ऑफ माई पर्सनल थिंग्स। ये मेरी व्यक्तिगत बात है, इससे थोड़ा दूर रहे। ये मेरी मित्रता की बात है, चाहे वो लड़के से हो या लड़की से हो। खुदा तू थोड़ा दूर रहे। खुदा कहेगा ठीक है। हम तो उनको पकड़ के ले आते हैं हमारे बच्चों को, और हम कहते ज्यादा बोलेगा तब लगाऊंगा एक खींच के, तो डर के मारे आ जाते हैं। परमेश्वर भी अपने लोगों को ऐसा ही बोलता है। कई बार आपको धमकाता है, कई बार आपको ताड़ना देता है। कारण यह है कि वो आपकी सुरक्षा चाहता है। लेकिन जब हम उस अम्ब्रेला से बाहर आ जाते हैं, इस दाग की बारी के समान वो दाग की बारी के दीवार प्रोटेक्शन खत्म हो जाता है। अगर दाग की बारी के प्रोटेक्शन को हटा दिया जाए तो फिर क्या लिखा है वहां, अगर आप पढ़े, ताकि वो चट की जाए। उसमें जंगली जानवर आकर, और ये जंगली जानवर का जब भी आप नाम लेंगे, ये शैतान और उसकी सेना है। वो इस अवसर में बैठे, इस मौके के लिए बैठे हैं, कब उनको मौका मिले और कब आपके ऊपर हमला करे, कब हमला करे।
मैं आज आपसे कह रहा हूं, आप मसीह में प्रोटेक्टेड हैं, परमेश्वर में आप सुरक्षित हैं। हे मेरे बेटे, परमेश्वर की शिक्षा से मुंह ना मोड़ना, और जब वो तुझे डांटे बुरा मत मानना, जब वो तुझे डांटे तो बुरा मत मानना। मुझे याद आता है जब शाऊल ने परमेश्वर की बात का उल्लंघन किया, उसने कहा था सब कुछ सारे जानवरों को मार देना, लेकिन वो कुछ जानवरों को लेके आ गया, जीवित लाकर क्या किया उसने, वहां रख दिया। और बोला, सैमुएल ने जब आगे पूछा तो बोला ये तो मोटे मोटे जानवर लाया हूं प्रभु को भेंट चढ़ाने के लिए। तो सैमुएल ने उसको डांटा, पर सैमुएल ने बोला कि परमेश्वर ने तुझे राजा होने से पछताया और तुझे अपने राज्य से हटाता है। तो उसने उससे बहुत विनती की, देख पब्लिकली तू मेरा इंसल्ट मत कर, प्लीज अभी तू मेरे साथ चल, भेंट चढ़ाने के लिए मेरे साथ चल, और आज के बाद भले ही तू मत आना, लेकिन अभी तू चल, लोग देख रहे हैं, लोग क्या कहेंगे। मैं आपको कह रहा हूं मित्रों, हमारे जीवन में तो यही आदत है ना, हमने गलती भी कर ली है, लेकिन क्या करते हम चाहते कोई ना जाने मेरी गलती के बारे में। बहुत सारे लोग मुझे कुछ बताते हैं, बोला भाई साहब मालूम आपको ऐसा हो गया, लेकिन भाई साहब बताना मत। तो मैं कहता हूं भाई जब बताना ही नहीं है तो तुम मुझे क्यों बता रहे हो। अगर मेरे भाई के बारे में आपने बताया कि वो कुछ गलत कर रहा है, तो मैं मेरे भाई को बताए बिगर सुधारूंगा कैसे? सुधार सकता हूं? तो उसकी बुराई सुनकर मुझे क्या फायदा होगा, मेरे अंदर और कड़वाहट आ जाएगी। या तो आप मुझे बताओ मत, और बताओ तो सुधारने का अवसर दो। मैं आज आपको कह रहा हूं मेरे मित्रों, परमेश्वर आपसे प्यार करता है, उसने आपके लिए सुरक्षा का प्रबंध करके रखा है, और वो गारंटी देता है अगर तुम मेरी सुरक्षा के स्थान में बैठे रहो, तुम सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाओगे। फिर उसके बाद पूरी प्रतिज्ञा है, वो तुम्हें बहलिए के जाल से बचाएगा, तुम्हें महामारी से बचाएगा, दिन में उड़ने वाली बीमारियों से जो धूप में फैलती हैं, रात में उड़ने वाली बीमारियों से जो चांदनी में फैलती हैं, वो तुम्हारी रक्षा करेगा। तुम्हारी एक और 10,000 दूसरी और 10,000 गिरेगा, लेकिन कोई विपत्ति तुम्हारे पास नहीं आएगी। इसके लिए शर्त यह है कि तुम सर्वशक्तिमान की प्रोटेक्शन के अम्ब्रेला में बैठे रहो, चाहे अच्छा लगे या ना लगे, उसके वचन के अनुसार करते चले जाओ। हालेलुया। आप समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं? परमेश्वर आपसे प्यार करता है, परमेश्वर आपसे नाराज नहीं है, परमेश्वर आपको ब्लेस करना चाहता है। लेकिन जब हम ये बातें पढ़ते हैं ना, तो हमको ऐसा लगता है कि परमेश्वर मानो हमसे नाराज हो गया है ना। हमको ऐसा लगता है, कई बार लोग मुझसे पूछते भाई साहब फिर मेरे संग ऐसा क्यों होता है भाई साहब, क्या देखो भाई साहब ये प्रॉब्लम आ गई, वो प्रॉब्लम आ गई, ये प्रॉब्लम आ गई। मैं उनसे कहता हूं भाई आप प्रभु की आज्ञा में चलते रहो, ये गारंटी है परमेश्वर की। अगर तुम मेरी आज्ञा में चलते रहोगे, मेरी छाया में बैठे रहोगे, मेरे उस सुरक्षा के अम्ब्रेला में बैठे रहोगे, दुनिया की कोई ताकत तुम्हारे जीवन में तुम्हें हरा नहीं पाएगी। लगेगा एक समय ऐसा लगेगा कि सब कुछ मेरे हाथ से जा रहा है, लेकिन जाएगा नहीं। परमेश्वर आपको रेस्टोर करेगा। एक बहुत अच्छा वचन है, चाहता हूं पढ़ें आप अभी इस समय। भजन 112 का शायद 5 वचन है। जो पुरुष अनुग्रह करता और उधार देता है, उसका कल्याण होता है। उसके ऊपर सीधे लोगों के लिए अंधकार के बीच में ज्योति उदय होती है। सीधे लोगों के लिए अंधकार के बीच में। इंग्लिश में पढ़े, कोई क्या लिखा है? अच्छा अनुवाद है, अप टू द अपराइट। अपराइट का मतलब क्या है? जो धर्म के काम करता है, अच्छे काम करता है, परमेश्वर की आज्ञाओं में चलता है, उनके लिए अंधेरे के बीच में से ज्योति उदय होती है। हिंदी में बहुत अच्छा है वो, बाकी उसका क्या लिखा है पढ़िए जरा। सीधे लोगों के लिए हाँ, अंधकार के बीच में ज्योति उदय होती है,
अंधकार के बीच में ज्योति उदय होती है, पक्का है। होएगी ऐसा नहीं लिखा, हो सकता है हो जाए ऐसा नहीं लिखा। हर एक अंधेरे के बीच में उजाला उसे मिलेगा, मिलता है। आमीन। तो इसका मतलब क्या है कि मैं अगर ईमानदारी से चलता रहूं, एक समय मेरे जीवन में अंधेरे के बादल छा जाते हैं, ऐसा लगता है कि सब कुछ अंधेरा 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 होता जा रहा है, अचानक मेरे लिए एक ज्योति उदय हो जाती है, अचानक मेरे लिए वे आउट आ जाता है, अचानक मेरे लिए एक रास्ता खुल जाता है। प्रेज द लॉर्ड। समझ रहे हैं आप हमारा परमेश्वर कितना महान है। मैं इस फ्राइडे बोल रहा था, यीशु मसीह ने पुराने नियम की भविष्यवाणियों को पूरा करते हुए हर एक काम को किया। जब यीशु मसीह ने अपनी मिनिस्ट्री को शुरू किया, मत्ती के 4 अध्याय में आपको मिलेगा कि वो नासरत से निकला और गलील में आ गया और यर्दन के किनारे किनारे वाले जो देश है, नप्ताली जबलून में आ गया, क्योंकि ऐसा लिखा है, हे नप्ताली, हे जबलून, तू जो अंधेरे में बैठे हो, तुम्हारे लिए एक ज्योति उदय हुई है। जो भविष्यवाणियां उसने बोली थी, यीशु मसीह वहां पहुंचा और बोला, आई एम द लाइट, आई हैव कम इन योर डार्कनेस। जो आशाहीनता उनके जीवन में थी, ये अंधेरा जो है ये निराशा को दिखाता, आशाहीनता को दिखाता है। देयर इज नो होप, बट गॉड इज गोइंग टू क्रिएट होप फॉर यू। जहां कोई आशा नहीं, परमेश्वर आपके लिए आशा उत्पन्न करेगा। हालेलुया। आप विश्वास करते हैं? हाँ भाई साहब, मैं विश्वास करता हूं, मेरे लिए प्रभु चमत्कार करेगा, इसी छत में से पैसे टपकेंगे। आप इंतजार करते ही रहना, रेजगी भी नहीं टपकेगी। मैं आपको कह रहा हूं, परमेश्वर जो है, परमेश्वर के वचन सत्य हैं। परमेश्वर के वचन में कोई भी मिलावट नहीं है। ईमानदारी से चलो, चलते रहो। मैं इस बात का गवाह हूं। मैंने कई बार आपको बोला, इसी शहर में जब हमने शादी के बाद मैं और मेरी पत्नी आए थे, एक साइकिल रिक्शा में अपना पूरा सामान लेके आए थे, एक साइकिल रिक्शा में। आज अगर आप मेरे घर का सामान खाली करो तो कम से कम 2-3 ट्रक चाहिए आपको। मैंने खुदा से कहा, प्रभु मुझे 2 कमरे दे, किचन दे दे। परमेश्वर ने मुझे 5-6 कमरे दे दिए। मैं मेरी गवाही इसलिए देता हूं कि मेरे को मालूम है मेरी गवाही। मैंने आपको कहा था कि परमेश्वर जो है हमें बहुत आशीष देता है, हमें बढ़ाता है, हमें हर जीवन में बढ़ाता है। आप लोग मेरी बात ही विश्वास नहीं करते। मैंने आपको कहा था एक दिन चर्च में ऐसा होगा, आज मैं वहां बैठ के देख रहा था, मैंने कहा एक समय आएगा कि आप गिटार बजाने के लिए तरसेंगे, आप ड्रम बजाने के लिए तरसेंगे। उस समय एक ही बंदा होता था और वो भी अपने नखरे दिखाता था, भैया आ जा यार, बजा ले भाई, अभी टाइम नहीं है, मैं लेट आऊंगा। आज अच्छे अच्छे गिटार बजाने वाले हमारे भाई जोशवा जो है, वो बेचारे पीछे वहां पे माइक सेट कर रहे हैं, वो गिटार बजाते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं आपको क्या कह रहा हूं, मैं आपको मजाक नहीं कर रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं अभी हमने शुरू किया है, एंड वी आर गोइंग हायर एंड हायर एंड हायर। एक समय आएगा कि आप यहां ड्रम बजाने के लिए, कॉन्गो पे बैठने के लिए आप तरसेंगे, क्योंकि ऐसे ऐसे बजाने वाले होंगे। आज से कुछ समय पहले कोई नहीं था, मैं बजाता था, अब मुझे घुसने ही नहीं देते वो अंदर। बोला भाई साहब आप तो प्रचार करो, आप तो दुआ प्रार्थना करो, मस्त रहो, हम है ना, ठीक है भाई तुम बजा लो। लेकिन थोड़े दिनों के बाद मैं आपको कह रहा हूं, मैंने आपको कहा था कि परमेश्वर ने हमें एक भवन दिया, एक बिल्डिंग दी है, ये मेरे लिए आखिरी बिल्डिंग नहीं है, ऐसी बहुत सारी बिल्डिंग प्रभु मुझको देगा। आप विश्वास ही नहीं करते हो। प्रभु ने ये बिल्डिंग हमको दी है, प्रभु ने मुहाना की बिल्डिंग हमको दी है। अभी राजेश भाई ने एक जमीन भी मुझको दे दी, किश्तों में दे दी, बोला ले दो, आपके पास जब हो जब दे देना। तो मेरे पास
मैं बढ़ता जा रहा हूं और मैं विश्वास करता हूं आपको भी बढ़ना है। और ये बढ़ोतरी आपके परिश्रम से, ओवर टाइम से, पार्ट टाइम से नहीं आएगी, ये परमेश्वर की आशीष से आती है। परमेश्वर ने इब्राहिम से बोला, निकल जा उस देश के लिए जो मैं तुझे बताता हूं, और मैं तुझे आशीष दूंगा, और इतनी आशीष दूंगा कि संसार के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे, तू आशीष का मूल हो जाएगा। और इब्राहिम निकल गया, और आज हम लोग जो आशीष पा रहे हैं वो इब्राहिम की आशीष है। हालेलुया। परमेश्वर ने आपको भी यही प्रतिज्ञा दी है, मुझको भी यही प्रतिज्ञा दी है। अगर तुम मेरे वचन के अनुसार चलते रहोगे, तुम आशीषित हो जाओगे, ऊंचाइयों पर चले जाओगे। बहुत लोगों ने हमारे संग शुरू किया था, लेकिन आज वो कहां है मैं नहीं मालूम। अगर आप विश्वास योग्य रहोगे, आपको दुनिया की कोई ताकत नीचे नहीं गिरा पाएगी। ऐसा नहीं है कि प्रयास नहीं होंगे, प्रयास तो हमें गिराने के लिए भी होते हैं और आज भी हो रहे हैं, लेकिन मैं ये जानता हूं कि परमेश्वर ने कहा कोई तुम्हें गिरा नहीं पाएगा। आपके जॉब में, आपके बिजनेस में, जहां भी आप हैं, पॉलिटिक्स होती है आपको गिराने के लिए, आपके विरोध में, आपके घर में भी होती है, लेकिन अगर आप परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते रहेंगे, दुनिया की कोई ताकत आपको गिरा नहीं पाएगी। मैं ये जानता हूं मेरा परमेश्वर भला है। तो यहां लिखा है, नीति वचन में हम आएंगे वापस, नीति वचन 3 में हम पढ़ रहे थे, 11 वचन, हे मेरे पुत्र, यहोवा की शिक्षा से मुंह ना मोड़ना, जब तुझे डांटे तो बुरा ना मानना, क्योंकि यहोवा जिससे प्रेम रखता है उसको डांटता है, जैसे कि वह बाप जिसको उस बेटे को जिसे वह अधिक चाहता है। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो बुद्धि पाए, और वह मनुष्य जो समझ को प्राप्त करे। अभी डांट के बीच में बुद्धि की बात कैसे आ गई? कभी कभी आपको लगता है नहीं कि सब्जेक्ट से बाहर बात हो रही है, एक सब्जेक्ट चल रहा है, तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, ये जो बुद्धि प्राप्ति की बात है ये सब्जेक्ट के अंदर है, आउट ऑफ सब्जेक्ट नहीं है। इसका मतलब क्या है? When you are going through the dark time in your life, जब आप अपने जीवन के अंदर अंधेरे से होकर गुजर रहे हैं, एक टफ टाइम आपके जीवन में होता है, you need to receive the knowledge and understanding from the word of God. क्या मतलब है? जब आपके जीवन में मुश्किलें होती हैं, आपको ज्ञान प्राप्त करना, समझ प्राप्त करना है। क्या समझ प्राप्त करना है? कि ये है मेरे जीवन में जो मुश्किलें हैं, ये मेरे विरोधी के द्वारा आ रही है, मेरे पिता के द्वारा नहीं। हम लोग हमेशा पिता के पीछे लगे रहते हैं, हम विरोधी को आराम से छोड़ देते, तेरी मर्जी आए जो कर। लेकिन अब जब हमको समझ में आ जाए कि ये हमारा विरोधी और ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, हमारा पूरा डायरेक्शन, हमारी पूरी प्रार्थनाएं उसके विरोध में हो जाती है। अगर आप समझ को प्राप्त करें, ज्ञान को प्राप्त करें, आपको पता लगेगा कि प्रार्थना कैसे करना चाहिए। हालेलुया। दाऊद ने बहुत सुंदर सुंदर बातें बोली हैं। अगर आप भजन 119 में आए, भजन 119 का 105 वचन पढ़े। तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक, तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक, और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। क्या कुछ? तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। इसका मतलब जब भी आपके जीवन में प्रॉब्लम आए, गो बैक टू द वर्ड, प्रभु के वचन की ओर जाए, जो कहता है तू धन्य है, धन्य हर एक जो उस पर विश्वास करता है। धन्य हो तुम अपनी कमाई को निश्चय खाने पाओगे, तुम्हारा भला होगा, तुम्हारे घर के भीतर तुम्हारी स्त्री फलवंत दाखलता सी होगी, तुम्हारी मेज के चारों ओर तुम्हारे बालक जलपाई के पौधे से होंगे। सुन, जो पुरुष यहोवा का भय मानता हो वो ऐसी ही आशीष पाएगा। और आप जो आशीष पाए हुए लोग हो, अपने जीवन के ऊपर क्या बोल रहे हो?
क्या बोल रहे हो? परमेश्वर ने मुझे दुख दिया, परमेश्वर ने मेरी आशीषों को छीन लिया। आप हमेशा अपनी गलतियों को परमेश्वर के सामने बोलते रहते हैं, प्रभु मुझसे ये गलती हो गई, ये गलती हो गई। जब जब हम अपनी गलतियों को ज्यादा बोलते हैं, शत्रु शैतान और भी बल के साथ हमारे जीवन में आता है, फिर हमारा कॉन्फिडेंस टूट जाता है, हम निराश हो जाते हैं। हम कहते हैं मैं तो इस योग्य नहीं कि प्रभु मुझे आशीष दे, प्रभु मुझसे गलती हुई, प्रभु मुझसे गलती हुई। प्रभु कहता है तेरी गलतियों के लिए तो मैंने लहू बहाया है, मैंने तुझे माफ कर दिया है। और जब आपको माफी मिल जाए, फिर आपको फिर से कॉन्फिडेंस आ जाता है। अय्यूब के जीवन के अंदर हम देखते हैं परमेश्वर ने उसको आशीष दी। परमेश्वर की आशीष कैसे आती है आपके जीवन में? परमेश्वर आपके विरोधी को आप तक पहुंचने नहीं देता। हालेलुया। समझ में आ रही है आपको मेरी बात? काम तो आप ही को करना पड़ेगा, मेहनत तो आप ही को करनी पड़ेगी, जॉब तो आप ही को करना पड़ेगा। आप जॉब कर रहे हैं और आपका विरोधी शत्रु शैतान आकर क्या करता है? खा जाता है सब कुछ। छोटे नबियों की किताब में ऐसा लिखा है कि तुम कमाते हो और अपनी कमाई को फटी जेब में डाल लेते हो, फटी थैली में डाल लेते हो, वो घर तक पहुंचते पहुंचते कुछ मिलता ही नहीं है। ये हमारे जीवन का अनुभव था। हमने बहुत कमाया, लेकिन बोला कमाया तो बहुत, लेकिन गया कहां पता नहीं। है ना आपके जीवन का अनुभव? या कमाया ही नहीं किसी ने? दुख तो हमें यह है कि अब कमाया बहुत लेकिन बचा कुछ नहीं, सब बर्बाद हो गया। कुछ लॉटरी में चला गया, कुछ ब्याज में। मैं एक भाई से अभी बात कर रहा था पिछले दिनों में, नाम नहीं बताऊंगा, जिसने मुझे बताया कि उसने लोन ले लिए, उधार ले लिया लोन, और हर साल एवरी ईयर वो 36 लाख रुपए, 36 lakhs केवल ब्याज भरता है। कितना? 3 लाख रुपए हर महीने ब्याज भर रहा है। मैंने कहा भाई तू किसके लिए कमा रहा है? परिवार के लिए कि बैंक के लिए? आप में से बहुत सारे लोग हैं जो बैंक के लिए कमा रहे हैं, लेकिन बाइबल में तो उल्टा लिखा है। बाइबल में लिखा है अन्य जाति कमा कमा के ढेर लगाएंगे उनके लिए, उनको देने के लिए जो यहोवा का भय रखता है, प्रभु के मार्ग में चलता है। तो हमें मिलना चाहिए, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? दे रहे हैं। कभी आपने सोचा इतना? थोड़ा सोच कर देखो। एक और भाई के बारे में मैंने सुना, कहीं लोन ले रखा है और 35% लोन का ब्याज हर साल भर रहा है। तो भाई भी हमारे बीच में ही है। सोचो आप, 35%, 1 लाख रुपए ले, 35,000 रुपए हर साल ब्याज भर रहा है। थोड़ा सा बुद्धि प्राप्त करे। क्या ही धन्य मनुष्य जो ज्ञान को प्राप्त करे। शत्रु शैतान क्या करता है? वो आप पे हमला करता है। परमेश्वर क्या करता है? आपको प्रोटेक्ट करके रखता है। आप अगर उस प्रोटेक्शन में हैं, आप कभी भी शैतान की बातों को नहीं मानेंगे। वो आपके कान में बोलेगा तो सही, लेकिन आप क्या बोलेंगे? परमेश्वर के वचन अगर आपको याद है तो आप उसको वचन सुनाएंगे। मैं कई बार बोलता हूं, यीशु मसीह की जब परीक्षा हुई, शैतान ने आगे बोला अगर तू परमेश्वर का बेटा है तो इन पत्थरों को आज्ञा दे कि रोटी बन जाए। तो यीशु मसीह जोश में आ गया, बोला ले, बना दी उसने पत्थर को रोटी। क्या बोला? ऐसा भी लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी से जीवित नहीं रहेगा। लेकिन कोई आपको चैलेंज करे तो आप क्या करते हैं? क्या भाई इतने साल हो गए आपको, इस शहर में एक मकान भी आपके पास नहीं है। 3 बार किसी ने आपको बोल दिया, बोला अब तो मैं मकान लेके ही रहूंगा, अब तो मैं लेके ही रहूंगा, भले 35% ही मुझे ब्याज देना पड़े। रुको भाई रुको, मैं आपको क्या कह रहा हूं? मैं ये कह रहा हूं आप परमेश्वर के बेटे हो
आप विश्वासी हो, आप परमेश्वर की संतान हो, लेकिन आपको प्रूव करने की जरूरत नहीं है। डोंट ट्राई टू प्रूव योर सेल्फ, लेट गॉड प्रूव दैट ही इज माई सन। परमेश्वर ने आकाशवाणी करके बोला, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। यीशु मसीह ने कहा, मैं नहीं बोलूंगा, मैं प्रूव नहीं करूंगा, मेरा परमेश्वर प्रूव करेगा। मैं आज आपसे कह रहा हूं विश्वासियों, आपको कुछ भी प्रूव करने की जरूरत नहीं है। आप धनी हैं, आप गरीब हैं, कुछ नहीं। गॉड इज गोइंग टू प्रूव। मेरे लोग आशीष पाएंगे, उन्नति की ओर जाएंगे, और मैं ये आपको दिखाऊंगा, प्रभु ने कहा। एक आदमी इब्राहिम को लेके चला गया, और इब्राहिम उन्नति करते 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 इतना ऊंचाई पे पहुंच गया। आप देखिए परमेश्वर ने उसको कैसे आशीष दिलाई। परमेश्वर ऐसे आशीष आपको भी दिला सकता है। आपके हाथ के कामों पर आशीष देता है। नौकरी आप करते हैं, लेकिन आपका एक पैसा भी खराब नहीं होने देता। आपके हर पैसे को सुरक्षित कर देता है। आपके चारों ओर बाड़ा लगा देता है। शत्रु शैतान आपके एक भी पैसे को बिगाड़ने नहीं पाता। इसलिए तो यीशु मसीह ने शिक्षा दी, अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, जहां ना तो चोर चुरा सकता है, ना काई उसमें लगती है। हालेलुया। आप अपना धन स्वर्ग में इकट्ठा कर रहे हैं ना। आप बोलेंगे भाई साहब आप भी कहां कर रहे हैं स्वर्ग में, आप भी तो धरती पे इधर प्लॉट खरीद रहे, उधर प्लॉट खरीद रहे। ये प्लॉट यहीं रह जाएंगे, नाशमान है, नाश हो जाएगा। लेकिन मैं आपको बताऊं, स्वर्ग में मेरा एक बड़ा अकाउंट है। मैं अपनी बड़ाई के लिए नहीं बोल रहा हूं, लेकिन आपको प्रोत्साहन देने के लिए मैं बोल रहा हूं। ऐसा कोई महीना नहीं होता है जब मैं अपने अकाउंट में डिपॉजिट नहीं करता। कैसे डिपॉजिट करेंगे आप स्वर्ग के अकाउंट में? प्रभु ने कहा कि मेरे छोटे से छोटे सेवक को अगर तूने मेरे नाम से एक कटोरा ठंडा पानी पिला दिया, उसका प्रतिफल तेरे लिए स्वर्ग में पक्का है। मतलब स्वर्ग में तो क्या, धरती पे भी मिलेगा। जो कोई गरीब या आवश्यकता में पड़े हुए या मजबूर हुए हुए व्यक्ति की मदद करता है, तुम खुदा को उधार देते हो, तुम्हारे अकाउंट में जुड़ जाता है। मैं कह रहा हूं ऐसा कोई महीना नहीं जाता जब मैं अपने अकाउंट में पैसे जमा नहीं करता। कई बार मैं मेरी पत्नी से भी शेयर नहीं करता। कई बार मेरे घर के लोगों को मालूम नहीं मैं क्या करता हूं। और मैं ऐसे और भी कई लोगों को जानता हूं इस चर्च में, जो अपने घर वालों को भी नहीं बताते, इवन अपनी पत्नी को भी नहीं बताते वो क्या कर रहे हैं। बट दे आर डिपॉजिटिंग इन हेवनली बैंक। और ऐसे आदमी के लिए अंधकार के बीच में से रास्ता बनता है। मैंने आपको कहा राजेश भाई के बारे में, एक समय था राजेश भाई ने बहुत कुछ किया, बहुत कुछ बोया, बहुत कुछ बोया, बहुत परिश्रम किया खुदा के लिए। खुदा ने उनको लौटा कर दे दिया। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है इस दुनिया में जिसने खुदा के लिए कुछ किया हो और उसकी आवश्यकता के समय परमेश्वर ने उसके लिए ना किया हो। इसीलिए मैं हमेशा, पौलुस कहता है मैं खर्च करूंगा वरन खुद खर्च हो जाऊंगा। और मुझे आनंद आता है जब हम लोगों की मदद करते हैं, लोगों को उत्साहित करते हैं। लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि लोगों का ध्यान मेरी ओर आ जाए और मैं उनके लिए खुदा बन जाऊं, मैं उनके लिए प्रभु बन जाऊं। नहीं, मैं कह रहा हूं परमेश्वर का वचन कहता है, हे मेरे पुत्र, यहोवा की शिक्षा से मुंह ना मोड़ना, और जब वो तुझे डांटे तो बुरा मत मानना, क्योंकि परमेश्वर जिसको बेटा बनाता है या प्यार करता है उसी को डांटता है। जब परमेश्वर मुझे डांटता है ना, मुझे आनंद आता है। जब भी मुझे डांट पड़ती है तो मैं कहता हूं, मैंने आपको भी कई बार बोला, अगर कोई डांटने वाला आपके जीवन में है तो धन्यवाद करो। कई बार हमको बुरा लगता है कि इन्होंने मुझे ऐसा कह दिया, उसने मुझे ऐसा कह दिया, लेकिन कोई अगर डांटने वाला नहीं है
तो हम वो लावारिस बच्चों के समान हैं जो स्टेशन पे घूमते हैं। वो कब सोते, क्या खाते, क्या पहनते, कोई पूछने वाला नहीं। लेकिन खुदा का धन्यवाद हो, आपके लिए कोई पूछने वाला या डांटने वाला है। आत्मिक जीवन में भी और संसार के जीवन में भी प्रभु आपको बहुत बरकत देगा। बहुत सारी बातें हैं, मेरा टाइम भी हो गया है, फिर भी मैं चाहता हूं लूका रचित सुसमाचार उसका 22वां अध्याय, लूका 22:66 से पढ़ना एक बार। जब दिन हुआ तो लोगों के पुरनिये और प्रधान याजक और शास्त्री इकट्ठे हुए और उससे अपने महासभा में लाकर पूछा, यदि तू मसीह है तो हमसे कह दे। उसने उनसे कहा, यदि मैं तुमसे कहूँ तो प्रतीति ना करोगे, और यदि पूछूं तो उत्तर ना दोगे। परंतु अब से मनुष्य का पुत्र सर्वशक्तिमान परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा रहेगा। इस पर सबने कहा, तो क्या तू परमेश्वर का पुत्र है? उसने उनसे कहा, तुम आप ही कहते हो, क्योंकि मैं हूँ। तब उन्होंने कहा, अब हमें गवाही की क्या आवश्यकता है, क्योंकि हमने आप भी उसके मुंह से सुन लिया है। बहुत सारी बातें हैं। यीशु मसीह को बार बार उसके ऊपर ये चैलेंज आया, ये बता कि तू परमेश्वर का बेटा है, क्या तू परमेश्वर का बेटा है? आखिर में उसे पुरनियों की सभा में लाकर उससे पूछा गया, हमसे बता दे। उसने कहा, अगर मैंने तुम्हें बताया तुम विश्वास नहीं करोगे। मेरा सवाल आज सुबह आपसे यह है, डू यू बिलीव? क्या आप विश्वास करते हो? यीशु मसीह ने कहा, मैं अगर बोल भी दूं तो तुम विश्वास नहीं करोगे। उन्होंने कहा, क्या तू परमेश्वर का बेटा है? प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुम आप ही बोल रहे हो, तुम आप ही बोल रहे हो, क्योंकि मैं हूं। एक ही बार उसने कहा, हां मैं परमेश्वर का बेटा हूं, लेकिन डायरेक्टली नहीं बोला। तुम लोग बोल रहे हो, तुम जानते हो। मैं अगर तुमसे बोलूं कि हां मैं परमेश्वर का बेटा हूं, तुम विश्वास नहीं करोगे। और अगर मैं तुमसे सवाल करूं, तुम जवाब नहीं दे पाओगे। मैं इस सवाल को आज आपके लिए छोड़ देना चाहता हूं। दूसरों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपकी बात कर रहा हूं। क्या आप ये विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है? यदि हां, तो फिर जो कुछ उसने बोला है उसको आपको विश्वास करना चाहिए। मैं हमारे फ्राइडे की मीटिंग में बोल रहा था, हर एक चमत्कार, हर एक चंगाई, हर एक शैतानी ताकतों से छुटकारा इस बात की गवाही देता है, इस बात का सबूत है कि परमेश्वर का वचन सत्य है। क्योंकि इसमें लिखा है, तुम बीमारों के लिए प्रार्थना करोगे वो अच्छे हो जाएंगे। अगर मैंने बीमार के लिए प्रार्थना की और वो अच्छा हो गया, मैं ग्रेट नहीं हो गया, परमेश्वर का वचन सत्य साबित हुआ। इसका मतलब अगर परमेश्वर का वचन चंगाई के लिए सही है, ठीक है, उचित है, विश्वास योग्य है, बाकी बातों के लिए सही, उचित और विश्वास योग्य है। बाकी बातें भी आप विश्वास करो, परमेश्वर आपके लिए पूरा करेगा। परमेश्वर आपके विरोध में नहीं है। चाहे आपने कितने भी पाप कर लिए हो, चाहे आपसे कितनी भी बड़ी गलती हो गई हो, वो बड़ी बात नहीं है। प्रभु आपको माफ कर सकता है। लेकिन सवाल यह है, क्या आप उन सब से छुटकारा पाना चाहते हो? आज सुबह मेरा सवाल आपसे यही है, क्या आप ये जानते हो कि परमेश्वर का पुत्र है? और क्या आप ये जानते हो वो आपके साइड में है? He is for you, he is not against you. वो आपके विरोध में नहीं है। शैतान आपके मन में लेकर आता है बार बार, तूने ये गलती कर ली इसलिए ये प्रॉब्लम तेरे जीवन में आई, और आप एक्सेप्ट कर लेते हो। आपको कहता है, देख तूने ये कर लिया ना इसलिए ये हो गया तेरे जीवन में। और फिर कुछ पादरी लोग भी ऐसे हैं जो जजमेंटल हैं, तुरंत जजमेंट ले आते हमारे जीवन में, न्याय कर देते हैं। तुम नहीं आते हो ना चर्च में, इसलिए तुम्हारे संग यही हो रहा है, तुम्हारे संग तो ऐसा ही होना चाहिए।
किसकी साइड से बोल रहे पादरी लोग? खुदा की या हमारे विरोधी आत्मा की? हमारा विरोधी का आत्मा ये चाहता है हमारे संग बुराई हो, लेकिन हमारे परमेश्वर का आत्मा ये चाहता है हमारे संग सिर्फ भलाई हो। आपको मालूम है यीशु मसीह ने क्या बोला? यीशु मसीह यरूशलेम को देखकर रोया और यूं बोला, हे यरूशलेम, हे यरूशलेम, कितनी बार मैंने चाहा कि जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों तले छुपा लेती है, मैं तुझे छुपा लूं, मैं तुझे नाश ना होने दूं, मैं तेरे ऊपर कोई विपत्ति ना आने दूं, परंतु तूने होने नहीं दिया। इसका मतलब सब कुछ मेरे हाथ में है, निर्णय मेरे हाथ में है। डिसीजन लाइज इन माय हैंड। क्या मैं परमेश्वर को मेरे जीवन में सुरक्षा प्रदान करने दूंगा या नहीं? अगर मैं उसकी बातों को मानूंगा, प्रभु कहता है फिर दुनिया की कोई ताकत तुझे छू नहीं पाएगी, कोई बीमारी, कोई गरीबी तेरे निकट भी नहीं आएगी, अंधकार के बीच में तेरे लिए रास्ता बन जाएगा। परमेश्वर आपसे भी कह रहा है। परमेश्वर ने इजराइल से बोला, अभी हमने बोला कि परमेश्वर ने कहा इजराइल से मैं उसकी बाढ़ को हटा दूंगा, उसके लिए वो सुरक्षा का दीवार हटा दूंगा, वो चट की जाए। लेकिन आगे जाके कहता है कि ऐसी टेढ़ी और हटीली जाति की ओर मैं सारे दिन अपने हाथ को फैलाए रहा, लेकिन वो कभी मेरे पास नहीं आए। इजराइल का विनाश परमेश्वर की मर्जी से नहीं हुआ, लेकिन वो परमेश्वर के निकट नहीं आए इसलिए हुआ। आज आपके और मेरे जीवन में अगर मुश्किलें हैं, उसका कारण यह है कि हम खुदा से दूर हैं। आइए मिलकर खड़े हो जाएं और प्रभु से बोले, प्रभु मैं तेरे निकट आना चाहता हूं, तुझसे लिपट जाना चाहता हूं, ये जानते हुए कि तू मेरे पापों के अनुसार मुझसे व्यवहार नहीं करेगा। मैंने बहुत गलतियां की हैं, लेकिन तू मुझे दोषी नहीं ठहराएगा। तूने मेरे दोष से मुक्त करने के लिए अपना प्राण दिया है। कुछ क्षणों के लिए अपने हाथों को उठाएं, प्रभु को धन्यवाद करें। मैंने आज आपसे बताया परमेश्वर आपकी ओर है। बाइबल में बहुत सारे ऐसे वचन लिखे हैं कि जब वो तुझे डांट रहा है, वो तुझे ताड़ना दे रहा है, परमेश्वर की ओर से ये दंड तुझे मिलेगा। मेरे मित्रों, ये दंड और परीक्षा जो है उसका लाने वाला संसार और शैतान है। आज प्रभु को धन्यवाद करें कि वो हमारी साइड है। हमारी गलतियों के बावजूद वो हमारे पापों का बदला हमें नहीं देता, पर हम पे दया करता है। जो अपने हाथों को प्रभु की ओर उठाए हुए हैं, आज प्रभु से बोले, मैं तेरे निकट आऊंगा, मैं तेरी आज्ञाओं का पालन करूंगा, जो भी तू मुझे कहेगा मैं करूंगा, क्योंकि मैं ये जानता हूं कि तेरे पास मेरी सुरक्षा है। तुझसे अलग होकर मैं कुछ नहीं कर सकता। तू दाखलता है, मैं डाली हूं। अगर मैं तुझ में बना रहूं, मैं बहुत सफल लाऊंगा। तुझसे अलग होकर मैं कुछ नहीं कर सकता। आइए आज अंगीकार करें प्रभु से, प्रभु मैं तेरे वचन के अनुसार करूंगा। मैं परिस्थितियों को देखकर गलती नहीं करूंगा। मैं जानता हूं कि तू मेरे लिए प्रबंध करने वाला है।